We're going to study the book of John's Gospel very briefly. और आज हम संक्षिप्त में यूहन्ना के सुसमाचार की किताब को अध्ययन करेंगे। In the previous class, we have studied Gospel according to Luke. और हमने पिछले क्लास में सुसमाचार को लूका के द्वारा हमने अध्ययन किया। So today we will be concluding Gospel according to John. आज हम सुसमाचार को जॉन के यूहन्ना के दृष्टिकोण से देखेंगे। Next Thursday, God willing, what we will discuss is the Passion Week, how the process of crucifixion, then so that providentially it fell almost the previous week of Passion Week. और प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ता हम पैशन वीक के बारे में सीखेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार उन्हें दुख झेलना पड़ा था, उनका क्रूसीकरण हुआ था, वो सारी घटनाओं को हम पढ़ेंगे। Maybe these Bible studies will be more helpful to share in your own local assemblies. और ताकि आपको सुसमाचार अध्ययन के द्वारा आपको आपकी स्थानीय सभा में आपको अच्छे से सिखाने के लिए आपको ज्ञान मिले। So let's pray. आइए प्रार्थना करें। Gracious Lord, we humbly request that kindly help us open our eyes of understandings. अनुग्रहकारी पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी जो मन की आंखें हैं, समझ की आंखें हैं, आप उसे खोल दें, So that the meditation of our hearts and the words of our mouth be acceptable in your sight, because we offer this prayer with thanksgiving, Jesus' most highly exalted name. ताकि पिता परमेश्वर हमारे मुख से बोला गया वचन और हमारे हृदय का जो ध्यान है वो आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो जाए। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, Amen. आमीन। So as I've been telling you, let me also repeat once again. जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। A local text is understood only in the bigger text of the Bible. प्रियो, हम किसी बाइबिल के एक छोटे से वचन के संदर्भ को अगर समझना है तो बाइबिल के उस पूरे बड़े चित्र को अर्थात बड़े संदर्भ को समझना जरूरी है। For example, when you are teaching a verse in John's Gospel, chapter 11, then you need to understand the whole context of chapter 11, not just that particular verse. और जैसे कि आपको यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय का कोई एक वचन प्रचार कर रहे हैं, तो आपको केवल उस एक वचन का अध्ययन नहीं होना है, परंतु आपको पूरे यूहन्ना का 11 अध्याय को अच्छे से मालूम होना है। Let me repeat. If we have to preach one verse in the Bible, we need to understand its context in the whole of the chapter. प्रियो, अगर हमें किसी अध्याय का एक वचन प्रचार करना है तो हम उसके पूरे अध्याय के संदर्भ को समझना जरूरी है। Even if we are to understand the context of that one particular chapter, we need to understand the context of the whole book. अगर हमको एक अध्याय के विशेष संदर्भ को समझना है तो हमें उनकी पूरी पुस्तक के संदर्भ को समझना जरूरी है। Even if we have to understand the context of the whole book, we need to understand the context in the midst of all 66 books of the Bible. अगर हमको एक पुस्तक के संदर्भ को अध्ययन करना है तो हमें जो पवित्र शास्त्र में 66 पुस्तकें हैं, उन सारी पुस्तकों के संदर्भ के बारे में मालूम होना चाहिए। So for that reason, what we are trying to do is we are trying to run through from beginning to the end and try to have a bigger picture so that we can understand the local, a smaller text of the same scriptures. और यही कारण है कि हम शुरू से लेकर अंत तक एक बड़े चित्र के रूप में बाइबल को देख रहे हैं, ताकि जब हम किसी एक विशेष वचन के संदर्भ को बताएं तब हमें आसानी हो। When we preach the word of God, we have to do justice, otherwise we will come in the judgment of God. प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो हम उसके साथ न्याय करना है, अर्थात उसको सही प्रचार करना है, नहीं तो इसके लिए परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेंगे। One thing we should never forget, that our mind is a fallen mind. और हम ये बात कभी नहीं भूलना है कि हमारी जो हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो एक गिरा हुआ बुद्धि है। Whatever comes through this mind need not necessarily from the Lord straight. There is every possibility of some kind of adulteration. और जो कुछ हमारे मन में और बुद्धि में आता है, वो ये जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से सब बातें हो सकता है उसमें अशुद्ध बातें भी हो।
whatever God is straight away communicating, we are supposed to communicate the same. We are not supposed to add or delete anything. और जो कुछ परमेश्वर हमसे वार्तालाप करते हैं उन बातों को हमें सीधे रूप में बताना है, उसमें कुछ जोड़ना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। For you to understand, let me illustrate a practical analogy what we normally see. और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक व्यवहारिक विश्लेषण का उदाहरण दे रहा हूँ। When you go to a hotel, जब आप एक होटल में जाते हैं, you order for idli or dosa or parota or something like that. अगर आप वहाँ जाके इडली डोसा या पराठा कुछ अगर खाने के लिए ऑर्डर करते हैं तो Then the server will take your order. He will go inside the kitchen and then get the order and supply it to you. और जो ऑर्डर आप देते हैं वो वेटर लेके जाता है और अंदर से उस ऑर्डर की चीज को बना के उसके बाद वहाँ पे वो बताता है कि ये चीज चाहिए करके। In the whole process, we find two categories of people importantly. और इस पूरी प्रक्रिया में दो मुख्य प्रकार के लोग हैं जिनकी भूमिका को हम देखते हैं। One is a chef who cooks, all the needs of the hotel. और उसमें एक होता है बावर्ची जो उन सारी भोजन की वस्तुओं को पकाने का काम करता है। And the other one is the server. और दूसरा होता है एक वेटर जो कि देने के लिए वहाँ पे काम करता है। Please remember that every Christian preacher or teacher is only a server, but not the chef. और एक बात हमेशा याद रखना है कि बाइबल के जितने भी हम प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, वो हम एक वेटर के समान है, अर्थात जो हम बांटने वाले लोग हैं, सेवक हैं हम। When a customer needs an idli, we will simply take that order and go to the chef and place the order there. And whatever chef prepares, just take and simply supply. और जब भी कोई कुछ खाने के लिए वेटर को ऑर्डर देते हैं, सेवक को, सर्वर को, तो वो जाकर बावर्ची के पास जाते हैं और उस पकी हुई इडली को लाकर उसे दे देते हैं। उनका इतना ही काम होता है। Server is not supposed to taste whether salt is more or less, is a spicy or more spicy, or it is a bitter or and he is not supposed to do whatever the chefs gives. Simply supply to the customer. He is a mediator. Just get what chef gives and then supply it to the customer. That's it. और जो सर्वर होता है, जो सेवक होता है, जो वेटर होता है, उसका काम ये नहीं कि वो भोजन को चख के देखे कि नमक किसमें कम ज्यादा है कि क्या है, परंतु उनका काम है कि जो भी बावर्ची ने बनाया हुआ है किचन में उसको बांटे और वो एक मध्यस्थ है उसको पहुंचाने के लिए, ताकि वो ग्राहक को देकर आए। All members of the church are our customers. और जितने भी हमारे चर्च के सदस्य होते हैं वे सभी हमारे ग्राहक होते हैं। And our God is a chef. और हमारा परमेश्वर हमारे लिए बावर्ची के समान जो भोजन देता है वो उसके समान है। So he is the Holy Spirit. He is the one who cooks all the spiritual food that is necessary for the people. और पवित्र आत्मा है जो सभी लोगों की जरूरत के अनुसार भोजन को निर्माण करते हैं। So whatever God gives, we simply carry and then hand it over to the people. इसलिए जो कुछ हमें हमारे हाथ में दिया जाता है हम उसे ले जाते हैं और लोगों में देने का काम करते हैं। Here there are two options. One option is it is the will of the chef what should be given to the people. और यहाँ दो दो कार्य हो सकता है, या तो जो भोजन के दाता हैं, बावर्ची हैं, उनकी इच्छा के अनुसार भोजन देना रहता है कि वो क्या देना चाहते हैं। And secondly, there are certain marginal options to the customers, like the people of God. They can also say that, Lord, I'm suffering. I need your word in this particular context. Lord, I'm very rejoicing in you. I want to worship you and teach me how to worship you. I'm going through sufferings. I'm going through pain, or I have some issue in the marriage and how to solve this marriage. Like that, there are certain options that are there with the members of the church. They also request according to the timely situation. और दूसरा होता है कि कुछ भोजन जो है वो जिस प्रकार एक ग्राहक मांगता है उसी प्रकार हम जो हैं, जो लोग हैं कि दुख में, संकट में, दर्द में
या अपने शादी के विषयों में परमेश्वर से कहते हैं कि आप हमारे लिए इस विषय पर बातचीत करें, या हमारी खुशी के समय में हम आराधना करना चाहते हैं, तब हम परमेश्वर से कहते हैं कि आप हमारे निवेदन को इस समय आप स्वीकार करें। Just to teach 1 hour, you may have to prepare for several hours. प्रियो, हमें 1 घंटा सिखाने के लिए कई घंटा हमें अध्ययन करने की जरूरत है। To teach you just for 1 hour, I prepared several hours. आपको 1 घंटा सिखाने के लिए मैं बहुत सारे घंटे मेहनत करता हूँ। Don't ever think that Holy Spirit will guide in the 11th hour and whatever comes to my mind, I'll just simply present. No. इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बस पिछले घंटे में सब कुछ दे दिया है और मैं आपके सामने परोस दूंगा। Suppose you want to teach any verse in the John's Gospel, आप उदाहरण के लिए सीखिए कि आप यूहन्ना में एक वचन सिखाना चाह रहे हैं, you have to read the whole book of John again and again, again and again, again and again, till you understand the total essence of the context and the purpose of that particular text. और प्रियो उस पुस्तक को आपको बार बार, पूरे यूहन्ना को बार बार पढ़ना पड़ेगा, जब तक उसके पूरे संदर्भ के सार को, आप उसके उद्देश्य को ना समझ जाएं, ताकि ताकि आप उसके उद्देश्य को समझ के प्रचार करने पाए। You have to finally touch the author's intent. If you don't catch the author's intent, you have not learned anything. You have no license to be a teacher or preacher. और प्रियो, आपको लेखक की सही मानसिकता तक पहुंच के प्रचार करना पड़ेगा। अगर आप लेखक की सही मानसिकता तक नहीं पहुंचते हैं, तो आप एक सही शिक्षक या प्रचारक नहीं हो सकते। Our only labor is to interpret how to apply this particular truth, because this has been written 2000 years ago. So how the same truth is applicable now? Only that part we have to do the lot of homework. और हमारी जो मेहनत है वो केवल इसीलिए है कि आज से 2000 साल पहले लिखे हुए वचन की सही व्याख्या हम कर सकें, और उस सत्य का सही उपयोग कैसे कर सकें, ये पता करना ही हमारी मेहनत का विषय है। I want everyone to understand very, very clearly. हम सभी लोग इस बात को स्पष्ट रीति से समझ लें। Theologians, they labored a lot and they worked out from Genesis to Revelation and made it available. Everything is clear. We don't have to find anything new, anything fresh. It is totally available. और प्रियो, जितने भी थियोलॉजियंस हैं, परमेश्वर के वचन के जो स्कॉलर हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने मेहनत किया है और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अध्ययन करके हमारे हमारे सामने सब कुछ रख दिया है। आज हमें कुछ भी ताजा और नए सिरे से कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। And take those resources, work on it. You first apply it to our own self and then we'll distribute to others. और जो भी स्रोत आपको मिल रहे हैं आज अध्ययन के, वो उसको आप ग्रहण करें, उसको सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी करने दें, उसके बाद दूसरों को उपयोग करना सिखाएं। We are not only, some time back we have seen the analogy, we are not only the servers, we are also customers, we are also members of the same church. और एक बात हम विश्लेषण के विषय को समझना है कि केवल हमारे लोग ही ग्राहक नहीं है, परंतु हम भी ग्राहक के समान हैं, जिससे हमें भी परमेश्वर के वचन और भोजन की जरूरत है। I'm a shepherd, no doubt. I'm a pastor, but at the same time, I'm also one of the sheep. I'm also sheep. और जैसे कि मैं चरवाहा या पास्टर हूँ, ये ठीक बात है, लेकिन ठीक उसी समय पर मैं भी एक भेड़ हूँ और मुझे भी जरूरत है। What I have practically experienced, that I can preach with much effective and with much, dramatic power. और जो चीजें मुझे व्यवहारिक रूप से मिली हुई है, उसको मैं ज्यादा प्रभावशाली तरीके से और अच्छी रूप से मैं लोगों को बता सकता हूँ। If you keep all these things in the backyard of your memory, what we are studying, I think that will be of very much useful to you. और जो कुछ हम सीख रहे हैं प्रियो, अगर उसको आप अपनी याददाश्त में रखे रहेंगे, तो आपके लिए सिखाने वाली जो बातें बहुत ही उपयोगी रहेंगी। May the Lord help us to understand more and more so that we may practically present the truth as it is, so that when we enter into the most holy presence of God, and He should be able to tell us, "Welcome, thou faithful and sincere servant of God." और प्रियो, हम इस समझ को प्राप्त करें, जो परमेश्वर के वचन को बार बार समझने के लिए प्रार्थना करें, ताकि उसके व्यवहारिक उपयोग को हम समझें और सही कार्य कर सकें, ताकि एक दिन महापवित्र स्थान में प्रवेश करते समय हमारा परमेश्वर हमें कह सके कि हे धन्य और विश्वास योग्य सेवक, तूने अच्छा काम किया है। Let every one of us be ready when we stand before God. Let's not put our head down in shame,
but put our head up and glorify God and praise God and for the awesome privilege God has given us. और आइए हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि एक दिन हमारा परमेश्वर के सामने सिर झुकने ना पाए, परंतु हम सिर उठा के अपने परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। So whenever we have to understand Gospels, we need to understand the picture of this Palestine during the Bible times. और जब भी आप सुसमाचार को अध्ययन करें, तो जितनी भी ये जो मैप दिख रहा है आपको सामने, उसको सबको आप, और ये सर्वे के पूरे अध्ययन को आप अपने सामने रखकर उसे अध्ययन करें। So southern part is Judea and northern part is Galilee. In between these two is Samaria. और जैसा कि हमने देखा था कि दक्षिणी भाग में यहूदिया है, उत्तरी भाग में गलील है, और उसके पूर्वी भाग में हमने देखा था कि पेरिया का क्षेत्र पाया जाता है। So here is the Dead Sea, and here is the Sea of Galilee, and from Mount Hermon, a river flows through. This is called Jordan River. और आप देख रहे हैं कि गलील के आगे पेरिया से होते हुए वहाँ पे नीचे मृत सागर है, और ऊपर से गलील से जो यर्दन की नदी है वो बहते हुए आगे बढ़ती है। Here, most parties of mountain regions, you'll find lots of mountains and valleys. और वहाँ आप देखते हैं कि हेरमोन का पहाड़ भी है जहाँ से वो नदी निकलती है, और बहुत सारे पर्वत भी वहाँ पाए जाते हैं। So actually, this is the highway. This is the highway, and which connects to Egypt via Philistine. This is Philistia. और ये जो है आप ये पूरे उसको आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े वो मुख्य मार्ग के समान है, जिसे आप इस चित्र में समझने की कोशिश करना है। So the Gospel of John, we need to understand as 5 parts. यूहन्ना के सुसमाचार को समझने के लिए हम यूहन्ना को 5 भागों में बांट सकते हैं। Very simple. बहुत साधारण रूप में। Prologue. Prologue means it's an official document. It is called prologue, or simply say that introduction. और सबसे पहला भाग है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, जिसमें हम किसी भी विषय पर परिचय को देखते हैं। So normally when we have some formal documents, informal documents we say introduction, but formal documents we say prologue. और जो कुछ सूचना से संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें हम परिचय कहते हैं, उसके शुरू के भाग को। परंतु अगर कुछ विशेष जानकारियां जो है उससे संबंधित होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसके परिचय को न कह के हम उसको प्रस्तावना कहते हैं, उसकी शुरुआत को। And in the same way, this is conclusion in an informal text, but since this is a formal, it is called epilogue. Epilogue, prologue in the context of a formal documentation, and in informal documentation, introduction, conclusion. और किसी विशेष विषय वस्तु में जो अंतिम भाग जो होता है, जिसे हम सार कहते हैं, उसे उपसंहार कहते हैं, एपिलॉग। जो भी किसी विशेष डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए शुरू में जो अध्ययन जो परिचय रखा जाता है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं, और अंतिम में जो रखा जाता है उसे हम उपसंहार कहते हैं। Most of the books in the New Testament, they have almost all the same format. और जितने भी नए नियम की पुस्तकें हैं उसमें लगभग इसी प्रकार की रूपरेखा है। Introduction, conclusion, 2 parts over. और हमेशा आप देखेंगे कि किसी भी नए नियम की अध्याय पुस्तक में आपको शुरू में प्रस्तावना मिलेगा और अंतिम में उपसंहार मिलेगा। So the remaining 3 parts, again very simple: public ministry, private ministry. और फिर से जो 3 भाग हैं यूहन्ना के सुसमाचार को समझने के लिए, दूसरे भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो लोगों के बीच में सेवकाई थी उसको यूहन्ना ने लिखा है, और उसके अलावा दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह की जो प्राइवेट सेवकाई थी, जो कुछ लोगों के मध्य में वो करते थे, उसके बारे में लिखा है। And then the Passion Week, which is none other than the Lord Jesus Christ's sufferings and glory. और चौथा भाग जिसमें हम जिसे पैशन वीक कहते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया था और महिमा को पाया था, उसके बारे में हम देखते हैं। So whenever you think of John's Gospel, remember these 5 points. Number 1, introduction, and finally conclusion. जब भी आप यूहन्ना के सुसमाचार को अध्ययन करना चाहें, ये 5 मुख्य बिंदु आपके मस्तिष्क में याद रहने पाए। And then the other 3 parts: public ministry and private ministry, sufferings and glory. ये 5 भाग आपके दिमाग में रहने पाए कि शुरू में यूहन्ना का सुसमाचार का प्रस्तावना है, अंत में उपसंहार है,
और शुरू में बीच में प्रभु यीशु मसीह का जो लोगों के बीच की सेवा है, और उसके बाद जो प्राइवेट रूप में कुछ लोगों के बीच में गुप्त रीति की सेवा है, और तीसरा उनका जो दुख उन्होंने उठाया था और महिमा को पाया था, उसके बारे में है। Here, the Passion Week, both all Matthew had Passion Week, Mark talked about Passion Week, Luke also talked about Passion Week, and Apostle John also talked about Passion Week. So the Passion Week is common in all these four Gospels. और जो प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम सप्ताह था जिसमें उन्होंने दुख उठाया था, जिनका क्रूसीकरण हुआ था, उसके बारे में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना सभी ने बराबर लिखा हुआ है। So public ministry means the Lord Jesus Christ serving the people in public. और ये जो यीशु मसीह की जो लोगों के बीच में सेवकाई का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा लोगों के बीच में किया था। So there are 24 chapters in John's Gospel. So the first chapters we find the public ministry of the Lord Jesus Christ. और यूहन्ना का सुसमाचार कुल मिला के 21 अध्याय है वहां पे, और उसमें से हम देखते हैं पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का लोगों के बीच में सेवा है। And then later part 13 to 17 private ministry means the Lord Jesus Christ concentrated upon these 12 disciples very privately. He taught many lessons. और एक अध्याय से लेके 12 अध्याय के बीच में प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बीच में सेवकाई थी, और 13 अध्याय से आगे जो है उसके प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों के मध्य में गुप्त रीति से सेवा की, उन्हें सिखाया, उसके बारे में लिखा है। Synoptic Gospels means Matthew, Mark, and Luke, what they did not cover. Apostle John covers much of the private ministry of the Lord Jesus Christ with his disciples. और मत्ती, मार्कुस, लूका के जो सुसमाचार को एक साथ हम साइनेप्टिक गॉस्पेल कहते हैं, और उस साइनेप्टिक गॉस्पेल में जो चीजें नहीं है वो यूहन्ना के सुसमाचार में हम उसके चेलों के साथ में जो गुप्त रीति की सेवा का काम था उसे हम देखते हैं। So very easy to remember. Prologue, introduction, chapter 1, verses 1 to 36, and Jesus Christ's public ministry, chapter 1, verse 37 to chapter 2, end. And then Jesus Christ's private ministry with his disciples, chapter 13 to chapter 17, and then crucifixion, glory, chapter 18 to 20, and then conclusion, chapter 21. So, Uncle, somebody is joining through their number, so I think we have to ask that person who is joining. Pardon me? Somebody is adding with number, Uncle, 54321. Who is that? He is the one who prayed. You know him maybe. He prayed. You asked him to pray. What is the brother's name? 54321. I think maybe it is a password to some other ministry. Brother has to do it. He is our brother only. Maybe he forgot to do that. Okay, fine. Okay. Yeah. Okay, Then, yeah, you have to translate. ओके। तो सुसमाचार के, यूहन्ना के सुसमाचार को हम समझने के लिए प्रियो 5 भाग में बांटे थे। सबसे पहला है प्रस्तावना, 1 अध्याय का 1 से 36। दूसरा यीशु मसीह के लोगों के बीच में जो सेवा थी, जो सार्वजनिक सेवा जिसे कहते हैं, 1 अध्याय का 37 से लेके 12 अध्याय का आखिरी वचन तक। तीसरा है यीशु मसीह के जो गुप्त सेवा जो अपने चेलों के मध्य में किया, लोगों के मध्य में, वो है 13 अध्याय से 17 अध्याय के बीच में। यीशु मसीह ने जो दुख उठाया और उनकी महिमा हुई, वो है 18 से 20 अध्याय के बीच में। और अंत में है जो जो उपसंहार जिसे हम कहते हैं, वो है 21 अध्याय में, 5 विभाग में। I think you understood John's Gospel. Just with one slide, I gave you the big picture of John's Gospel. और आप सभी लोग प्रियो एक चित्र के द्वारा, इस एक प्रेजेंटेशन के द्वारा यूहन्ना के सुसमाचार को पूरा समझ सकते हैं। And then if we go further, what we understand is in the public ministry, you have to remember two things. और जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में सेवा की थी, उसको आप मुख्य रीति से 2 रूप में समझना है। Just two things, what he said, what he did. और 2 चीज आप समझना है कि यीशु मसीह ने क्या कहा और यीशु मसीह ने क्या किया। I have already told you the mindset of Greeks, the mindset of Jews.
और आपको मैं पहले बताया हूँ कि जो लोग यूनानी थे उनकी मानसिकता क्या थी, और जो लोग यहूदी थे उनकी मानसिकता क्या थी। Greek mindset, they say, introduce yourself. Who are you? Come on, you tell about yourself. Introduce yourself. That's what they say. और यूनानी लोग हमेशा किसी का परिचय मांगते थे और कहते थे कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। But people of Israel not like that. People of Jews, they are not like that. They said, you show who you are in your deeds. और ऐसे इजराइल के और यहूदी लोग नहीं थे, वो कहते थे कि आप कौन हैं, वो आप अपने कामों से हमें दिखाएं, तब हम मानेंगे कि आप कौन हैं। So Greeks are philosophers. Greeks are, they're the people of intellectuals. They believe a person is known by his, he can introduce himself and let his identity and all that. और हम देखते हैं कि जो यूनानी लोग थे, वे बुद्धिजीवी लोग थे, फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्री थे, जो और लोगों से उनका परिचय मांगते थे कि वो अपना परिचय दें। But Jews are not like that. Who you परंतु are, यहूदी who you are, it must be proved through your life, through your practical life. और यहूदी लोग ऐसे नहीं थे, परंतु यहूदी लोग किसी व्यक्ति से पूछते थे कि तुम कौन हो। इसका मतलब है वो कहते थे कि आप कौन हैं, अपने व्यवहारिक जीवन के उदाहरण से बताइए। So Jesus proved in his public ministry, and so he said, we call it the claims of the Lord Jesus Christ. And then he performed miracles and supernatural signs. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में जो कहते थे, वो उनका परिचय के साथ साथ में जो चिन्ह और चमत्कार वो करते जाते थे, वो उनका परिचय होता था, व्यवहारिक परिचय। लोगों के सामने जो उनकी सार्वजनिक सेवा होती थी, वो उनका परिचय देती थी। Because the purpose of this gospel according to John is to prove that Jesus of Nazareth is the Son of God. क्योंकि यूहन्ना ने जो सुसमाचार लिखा है, उनका मुख्य विषय था कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, इसके बारे में लोग जान सके। So many people in those days, they never believed that Jesus is the Son of God because he was an ordinary carpenter. He moved among themselves just like an ordinary man, no pomp and glory. और उन दिनों में जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं जानते थे, क्योंकि लोग उन्हें साधारण सा बढ़ई समझते थे, और बढ़ई के परिवार थे जो उन लोगों के बीच में साधारण रूप से रहते थे। In the John's Gospel, chapter 7, it is written that the very his own family members did not accept him that he is the Messiah and he is the Son of God. और यहाँ तक कि उनके खुद के जो घर के लोग हैं, यूहन्ना का सुसमाचार जब आप देखेंगे, उनके घर के खुद के लोग भी उनको मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं करते थे। So, two things, what Jesus did and what Jesus said. तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है प्रियो, वो चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, और दूसरा वो जो करके दिखाई। Jesus claims, I am. He said about himself, he says, I am. और प्रभु यीशु मसीह ने अक्सर अपने बारे में घोषणा की और कहा, मैं हूँ। So, this I am, actually, this has been already revealed to Moses in Exodus chapter 3, verses 15, 16, 17. और निर्गमन की किताब 15, 16 और 17 में आप जानेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को कैसे अपने आप को प्रकट किया था और कहा था, मैं हूँ। Not many of you were there when we have studied Exodus chapter 3. Very few of you, maybe two, three people were there. So let me bring to your attention what exactly it means. और आप में से कुछ लोग बस थे उस समय पुराने नियम के अध्ययन के समय, बाकी लोग नहीं थे, इसलिए मैं आपका ध्यान वहां पर लेके जाना चाहता हूँ। So let me read Exodus chapter 3, verses 13, 14, 15. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said,
Thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your, one second, your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. तो प्रियो, निर्गमन की किताब 3 अध्याय वचन 13 से लेकर 15। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजराइलों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। A good question. What is your name? यहाँ एक अच्छा सवाल मूसा ने कहा कि लोग पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। A father will name his child. और अक्सर आप देखे होंगे कि एक पिता जो है वो अपने पुत्र का नाम रखता है। Who is greater than God? Who can put name to God? और कोई पिता परमेश्वर से बड़ा कौन है जो पिता का परमेश्वर का नाम रख सके। He said, I am. इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं हूं। I am means self-existing God. और मैं हूं का मतलब है कि मैं ही स्वयं विराजमान परमेश्वर हूं। And secondly, eternal God. और मैं अनंत परमेश्वर हूं। And thirdly, a covenant-keeping God. और मैं एक वाचा को रखने वाला परमेश्वर हूं। So whenever we find the very name of the existence of God saying that I am, और जब भी हम देखेंगे कि जहाँ परमेश्वर का नाम हम कहेंगे कि मैं हूं, जब वो कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। these three things we need to remember. Number one, He is self-existing God. I am, not I was, not I will be, I am. और वो स्वयं विराजमान है, स्वयं वर्तमान में उपस्थित हैं। वहां पे वो आई विल नहीं कह रहे हैं कि मैं हूंगा, या आई वाज भी नहीं कह रहे हैं कि मैं था, परंतु वो स्वयं वर्तमान में अपने आप को उपस्थित दिखाते हैं। Self-existent God, number one, and number two, eternal God. और दूसरा है कि वो अनंत परमेश्वर है। That means God is different, is away from time, space, matter. और इसका मतलब है कि परमेश्वर समय, वस्तु और स्थान से परे है, वो अनंत है। But that means in Genesis chapter 1:1, God created heavens and earth. जब परमेश्वर ने In the beginning, God created heavens and the earth. जैसे कि उत्पत्ति एक में हम एक में देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the beginning means God started the clock. और इन आदि में इसका मतलब है कि परमेश्वर ने वहां समय की शुरुआत की। Heavens means there's a space. और वहां पे आकाश है, इसका मतलब वहां पे एक स्थान है। And earth means matter. और धरती यानी पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई, इसका मतलब एक वस्तु को बनाया। It's God who created time, space, matter. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने समय, स्थान, वस्तु को बनाया। That means God is away from time, space, matter. God is different from time, space, matter. God has nothing to do with time, space, matter. इसका मतलब कि परमेश्वर ने समय, स्थान और वस्तु को बनाया है, वो स्वयं समय और स्थान और वस्तु से अलग है, उसे हम इसमें मिला नहीं सकते। In Genesis 1:1, God started the clock. In Revelation chapter 21:22, again, the measurement of time will not be there. We will slip into eternity. और प्रकाशित हुआ कि 21-22 में अब जाएंगे
तो वहां फिर देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने बारे में अनंत काल का परिचय दे दिया है, उन्होंने अपना कोई समय नहीं बताया है। We have studied all these things when we studied theology proper, the doctrine of theology proper. So that means God is at every point of time of the same kind. There is absolutely no change of any kind, anything or any kind. और व्यवस्थित धर्मशास्त्र जब हम पढ़े थे तब हमने सीखा था कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, वो आदि और अंत और वर्तमान में सब समयों में एक समान रहता है। That's what God told to Moses, saying that I am. इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं हूँ। Theologians call it as a tetragrammation, YHWH in Hebrew. और इसलिए देखते हैं इब्रानियों में उसे लोगों ने यहोवा करके वहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे YHWH। So there are no vowels. So they can't pronounce this particular letter YHWH. And so they have added vowels and they made it Yahovah. और आप देखेंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू YHWH में कोई भी स्वर नहीं है, ये सब व्यंजन है, इसलिए इसका उच्चारण लोग नहीं कर पाते थे। इसलिए इसका उच्चारण करने के लिए लोगों ने इसमें स्वर को मिला दिया और इसे यहोवा शब्द बना दिया। So Germans were the first people who translated the Bible from original to their local language. So in their vocabulary, they can't pronounce ya. So in the place of ya, they used to say ja. So for that reason, Jehovah became Jehovah. और जो हम जानते हैं कि बाइबिल का सबसे पहला जो अनुवाद हुआ है जर्मन भाषा में हुआ है। जर्मन लोगों ने अपनी स्थानीय भाषा में पहले बाइबिल का ऐसा अनुवाद किया, और वो उस वहाँ पे लोग यह को उन्होंने जाह करके उच्चारण कर दिया, इसलिए आज हम यहोवा को लोग जेहोवा के रूप में उच्चारण करने लगे। So this we call in etymology, the discipline of grammar, etymology. That means a word, a change of word as it goes through the process of time. और इसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं, अर्थात व्याकरण के हिसाब से जो चीजें हैं उसका अध्ययन करने से रूप जो है बदलते जाते हैं। So as a Telugu man, I speak Telugu is one way, and as Hindi speaking people, you speak Telugu, you can't speak pronounce the way how I pronounce, because Telugu is my mother tongue. My when the word in Telugu, if you pronounce little different way, but the meaning is same. और मैं तेलुगु भाषा मेरी मातृभाषा, इसलिए मैं तेलुगु में बोलता हूँ। आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप इसलिए हिंदी बोलते हैं। लेकिन आप हिंदी बोलने वाले लोग जब तेलुगु बोलेंगे तो आपका जो उच्चारण है वो अलग होगा, क्योंकि तेलुगु आपकी मातृभाषा नहीं है। In the same way, Hindi is your mother tongue. If I have to pronounce Hindi, I may not be able to exactly pronounce the way how you pronounce. Doesn't mean to say that meaning will change, but pronunciation may change, but the meaning is same. और इसी प्रकार अगर मैं तेलुगु बोलने वाला व्यक्ति हिंदी बोलने की कोशिश करूं तो हो सकता है मैं हिंदी भाषा को बोल लूं, लेकिन हो सकता है उसका अर्थ समान हो, परंतु उसका उच्चारण बदल के मैं कुछ बोल लूं। If any Englishman is trying to say both in Hindi and Telugu, he will utter altogether a different way. Sometimes we laugh also, but meaning doesn't change. The pronunciation may change. और कोई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति अगर तेलुगु में बोले और हिंदी में बोले तो हो सकता है कि हमें हंसी आ जाए उनकी बातें सुन के, हालांकि उनके बोले हुए चीजों का अर्थ नहीं बदलता, वो अर्थ वही रहता है। So in English, it is one thing. In Hindi, it is other thing. But even in Telugu, altogether a different thing. But ultimately, the meaning is same. The purpose is not defeated. और इसलिए प्रियो, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे हिंदी में बोलें, चाहे तेलुगु में बोलें, सब में इनका जो बोलने का तरीका अलग है, परंतु इन सब में इनका अर्थ एक ही है। When Jesus said, I am the bread of life, you know what Jesus is saying? जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? I am who appeared to Moses in Exodus chapter 3, verses 14, 15, and so. और जब प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि मैं हूँ जीवन की रोटी, इसका मतलब मैं जो मूसा को प्रकट हुआ था उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 13, 14, 15 में, वही मैं हूँ। There are 7 statements of Jesus claiming himself, I am the bread of life. I am the light of this world. I am the door of the sheep.
I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, truth, and life. And I am the true wine. और प्रियो यहाँ आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार यहाँ पे यूहन्ना की सुसमाचार में मैं हूं करके उस शब्द का उच्चारण किया है। प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ। Bible scholars call this as the great I ams. इसलिए बाइबल के जो स्कॉलर हैं ज्ञानी लोग इसको कहते हैं कि महान मतलब महान मैं हूं करके यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। The Greek mindset and the Roman mindset say that who you are, introduce yourself. और यूनानी लोग जो और रोमी लोगों की मानसिकता में देखेंगे तो उनका उनका बोलने का अर्थ रहता है कि आप अपना परिचय दो कि कौन हो। Jesus saying that I am who one appeared to Moses. और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं वही हूँ, मैं हूँ जो मूसा को प्रकट हुआ था। You must have heard many people saying that Jesus appears from beginning to the end in all these 66 books. आपने कई बार सुना भी होगा कि प्रभु यीशु मसीह पूरे 66 पुस्तकों में हर पुस्तक में उपस्थित है। Some people think that in the Old Testament, God the Father, in the Gospels, God the Son, Jesus Christ, and from Acts onwards, God the Holy Spirit. और कई लोग सोचते हैं कि पुराने नियम में पिता परमेश्वर है, सुसमाचार में पुत्र परमेश्वर है, और उसके बाद प्रेरितों के काम से आगे पवित्र आत्मा परमेश्वर है। So we have already discussed at least for more than 1 hour about the triune God, and brother Anil Khare knows it, and we have all these videos, all these presentations available, and I have already kept in the group some time back. Go back, and whenever you find the time, go through and make a notes and preach the word in all its truth. और त्रिएक परमेश्वर के बारे में हमने घंटों से भी ज्यादा अध्ययन कर चुके हैं। उसका नोट्स और वीडियो यूट्यूब के रिकॉर्डिंग में है, आप सब उसे अध्ययन कर सकते हैं और उसके रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। We call it Christophanis. That means the appearances of Christ in the Old Testament before incarnation. और प्रियो क्रिस्टोफेनी का मतलब होता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया है पुराने नियम में, जबकि वो देह धारण करके इस संसार में नहीं आए थे। And secondly, Jesus Christ, what he did. और दूसरा है जो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। The people of Israel or Jews, they say that if you are from God, if you are Messiah, prove yourself in your life by performing signs, by performing miracles, supernatural miracles, then only we believe. That's what they say. और यहूदी और इजराइलियों को कहना है कि आप जो हैं वो अपने आप को अपने जीवन से, चिन्ह से, चमत्कार से उसे आप प्रस्तुत करें कि आप कौन हैं। So there are 7 miracles in the book of John. इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में हम 7 चमत्कार के बारे में देखते हैं। We can add one more in chapter 21, catching great fish, but these are all the main 7 wonders or miracles the Lord Jesus Christ performed. These are all called sign miracles, a proof that he is from God or he is God himself. और इसके अलावा 21 अध्याय में भी हम बहुत सारी मछलियों के पकड़ने की एक आश्चर्य क्रम देखते हैं, परंतु ये जो 7 मुख्य जो आश्चर्य क्रम यहाँ लिखे हैं ये इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। If you remember what I have said thus far, you have big picture about John's gospel. और ये सब चीजों को आप याद रखेंगे प्रियो तो आप यूहन्ना के सुसमाचार को एक बड़े चित्र के रूप में आप देख पाएंगे। So 5 divisions. हमने यूहन्ना के सुसमाचार को 5 भाग में बांटा। The first part is introduction, last part conclusion. पहले भाग में हमने प्रस्तावना देखा था और अंतिम भाग में उपसंहार देखा था। Jesus Christ public ministry, Jesus Christ private ministry. और दूसरे भाग में हमने प्रभु यीशु मसीह की सार्वजनिक सेवा को और तीसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह की गुप्त सेवा को देखे। And then the fourth one is a passion week, crucifixion and burial and resurrection or glory.
और चौथे भाग में हमने प्रभु यीशु मसीह के जो दुख उठाने वाली सप्ताह जिसे हम पैशन वीक कहते हैं, उनका क्रूसीकरण, उनका दफनाया जाना और उनका जी उठना और उनकी महिमा के बारे में देखते हैं। In the public ministry, seven great I ams and seven miracles are sign works. और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो लोगों के बीच में सार्वजनिक सेवा की थी, उसमें से जो 7 मैं हूं के बारे में उन्होंने जो बातें की थी, उसको हमने देखा, और साथ ही जो 7 चमत्कार है उसको भी हम यहाँ देख रहे हैं। So let's go a little further. आइए हम थोड़ा आगे जाएं। So in the first introduction, we find in the public ministry, he did a Peria Galilea ministry, chapter 137 to chapter 2, verse 12, and then at Jerusalem in Judea, chapter 2, verse 13 to chapter 3 till the end. And chapter 4, we find the ministry at Samaria and the last part at Galilee. और यीशु मसीह की जो सार्वजनिक सेवा थी लोगों के बीच में, उसको हमने देखा है। सबसे पहले पेरिया और गलील में उन्होंने सेवा की, पहला अध्याय का 37 वचन से 2 अध्याय के 12 वचन के बीच में। उसके बाद यरूशलेम और यहूदिया में उनकी सेवा थी, दूसरे अध्याय के 13 वचन से लेके 3 अध्याय के आखिरी वचन तक। और तीसरे भाग में सामरिया और गलील में उनकी सेवा थी, 4 अध्याय के 1 से आखिरी वचन तक। And then his fifth chapter, Jerusalem and Judea, maybe at some kind of feast. Some say that it is a Passover, some say that it is not. And the sixth chapter at Galilee during Passover, and 7 to 11, Jerusalem and Judea, that is during the festival of Tabernacle, and the 12th chapter at Passover in Jerusalem. और इसके आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो सार्वजनिक सेवा थी, उसमें 5वें अध्याय में हम यरूशलेम और यहूदिया की सेवा देखते हैं, जो एक भोज के रूप में थी। 6वें अध्याय में हम गलील में उनकी सेवा को देखते हैं, फसह के पर्व के रूप में। 7 से 11 अध्याय के बीच में यरूशलेम और यहूदिया में हम उनके तंबुओं के जो पर्व मनाए जाते थे, झोपड़ी का पर्व, उसके बारे में देखते हैं। और 12वें अध्याय में हम यरूशलेम में जो फसह का पर्व मनाया जाता था, उसके बारे में देखते हैं। So there was terrible opposition during chapter 5 to chapter 12. और यहाँ 5 अध्याय से 12 अध्याय के बीच में प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। And then third part in the private ministry, it was just 1 week, including trials and crucifixion. और प्रभु यीशु मसीह की जो गुप्त सेवकाई थी चेलों के साथ में, वो केवल 1 हफ्ते की थी, जिसमें उनको परीक्षा में उनको ऊपर संकट आया और उनके ऊपर न्याय किया गया और उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। Chapter 13 and chapter 14 in the upper room with the Lord, with his disciples. और 13 अध्याय 14 अध्याय में हम देखते हैं वो उपरोटी कोठरी में थे अपने चेलों के साथ में। So 15th chapter, 16th chapter, 17th chapter, they have already started from the upper room and they are walking towards the way to garden. So the discussion all through the way is chapter 15 and 16 and 17. और 15 अध्याय से 17 अध्याय के बीच में वो अपने चेलों के साथ बातचीत करते हुए वो जो प्रार्थना करने की जो पर्वत थी, जो जगह थी, जो गार्डन थी, वहां तक जाने की यात्रा को दिखाते हैं। Gethsemane garden, that is. जी, जो गतसमनी के बागीचे की ओर जा रहे थे, उसकी यात्रा को दिखा रहे हैं। And the 17th chapter, we find amazing high priestly prayer of the Lord Jesus Christ. और 17वां जो अध्याय है वो यीशु मसीह के महायाजकी एक प्रार्थना को दिखाता है। Okay, and then the fourth part, the sufferings and glory, trials, both Jewish trials and Romans trials. I will explain you, God willing, in the next week. And then crucifixion, burial, and resurrection. उसके बाद चौथे भाग में हम देखते हैं यीशु मसीह का जो दुख उठाना पड़ा था उन्हें, और उनकी महिमा हुई थी जिसमें उनका न्याय किया गया था। जो न्याय उनका यहूदियों ने और रोमी शासन ने मिलकर किया, उसके बाद उनका क्रूसीकरण और उनको जो दफनाया गया, और उसके बाद उनका पुनरुत्थान। And then epilogue or conclusion and his appearances after his resurrection,
and his conversation with Peter and closing remarks. और 21 अध्याय में जहाँ पे हम उपसंहार को देखते हैं, जहाँ उन्होंने अपने जो चेले थे, उसमें से 7 चेलों के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। और उसके बाद जब 21 अध्याय में उन्होंने पतरस के साथ वार्तालाप किया, बातचीत किया, और उसके बाद 21 अध्याय के 24 से 25 वचन के बीच में हम उपसंहार को देखते हैं। Hope you understood the whole Gospel of John. अब हम विश्वास करते हैं कि आपने यूहन्ना के सुसमाचार को पूरी रीति से समझा होगा। Let me also tell you in some other angle of the same Gospel. अब इसी सुसमाचार को आप एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। So, introduction. Author is Apostle John, written maybe AD 85 to 95. He was a Jew. He was an apostle. His brother's name is James, and both were named as Boanerges. अब हम जो यूहन्ना का सुसमाचार को दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो इनका परिचय क्या है कि जो जॉन है वो एक, यूहन्ना जो है वो प्रेरित है, जो इसके लेखक हैं। दूसरा, इन्होंने इस किताब को कब लिखा है, 85 से 95 एडी के बीच में, और वो एक यहूदी हैं। और चौथी बात है कि वो भी लूका के समान एक प्रेरित हैं। और उनके जो भाई हैं उनका नाम याकूब है, जो मत्ती सुसमाचार 4 के 21 से 22 में लिखा है। और साथ ही उनके जो भाइयों का नाम है गर्जन के पुत्र रखा गया है, ये लिखा हुआ है। And then his father's name was Zebedee, mother is Salome, and he introduced himself as one whom Jesus loved, and he is the one who laying back on Jesus' chest so close to him, and he was the elder of the Ephesus after 70 AD, and he was treated as one of the intimate inner circles of 12 disciples. और देखते हैं परिचय में, यूहन्ना के पिताजी का नाम जब्दी था, उनकी माता का नाम सालोमी था, और ये वही चेला था जिसको यीशु मसीह बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और यही चेला यीशु मसीह के सीने के पास में जो लेटा करते थे, करीबी थे बहुत। और हमने देखा कि इफिसुस की चर्च में जो एक प्राचीन के बारे में लिखा हुआ वो यही यूहन्ना है, जो घटना 70 एडी के बाद हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह के जो करीबी जो चेले थे, जो मुख्य 3 चेले, उसमें से एक चेला था यूहन्ना। So Apostle Paul says that he was one of the pillars in the Jerusalem church in Galatians 2:9, and he wrote John's Gospel and also 3 epistles, and also he wrote Revelation. Mary was the mother of Jesus Christ. Mary was entrusted to his care at the spot of crucifixion. He was a theologian. When we examine his writing skills, we understand that he wrote doctrines, a very formal documentation. He was a theologian, and he was exiled by Roman emperor in 1980. We find it in Revelation chapter 1, verse 9. He is the only one of the 12 disciples who had a normal death. He was buried at Ephesus, maybe 100 AD. Historians witness the fact to that. और इसके परिचय में हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस ने बताया कि यरूशलेम की जो चर्च था उसकी कलीसिया के एक खंभे के रूप में यूहन्ना जाने जाते थे, गलातियों की किताब 2 अध्याय 9 वचन। और जो सुसमाचार जो उन्होंने लिखा है उसके अलावा 3 यूहन्ना की पत्री लिखी है और प्रकाशित वाक्य लिखा है, वो यही यूहन्ना है जिन्होंने सुसमाचार को भी लिखा है, 3 पत्रियों को भी लिखा है और प्रकाशित वाक्य को भी लिखा हुआ है। और यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय के 26 से 27 के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने जिस चेले को अपनी माता को संभालने के लिए कहा था वो भी यूहन्ना है। और ये यूहन्ना है, ये विशेष बहुत ज्ञानी धर्मशास्त्री थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सैद्धांतिक रूप में सुसमाचार को लिखा हुआ है। और पतमुस नामक टापू में उनको निर्वासित कर दिया गया था, काला पानी की सजा दी गई थी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 9 वचन में हम देखते हैं, जो कि 90 एडी की घटना थी। और इनकी साधारण मृत्यु के बाद 100 एडी में इनको इफिसियस में दफन किया गया था, जैसे कि इतिहासकार गवाही देते हैं। So when we have seen the introduction of Gospels, we have seen that the ministry of Jesus Christ was divided into 5 parts: early Judean ministry, Galilean ministry, Perean and Judean ministry, Passion Week, and post-resurrections. जैसा कि हमने सुसमाचार को अध्ययन करने के लिए 5 भाग में बांटा था। सबसे पहले शुरुआती यहूदिया की सेवकाई, उसके बाद गलील की सेवकाई,
उसके बाद पेरियन और फिर से यहूदा की सेवकाई और पैशन वीक और आखिरी में वो पुनरुत्थान के बाद की घटना। So in the early Judean ministry, Apostle Matthew doesn't talk much about it, and Mark doesn't talk much about it. Doesn't talk much about it. Only Apostle John gives the detailed explanation about early Judean ministry. और जो शुरुआती यहूदा की सेवकाई यहूदिया क्षेत्र में जो सेवा यीशु मसीह ने की, उसके बारे में मत्ती, मरकुस और लूका ने ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, परंतु यूहन्ना ने उसके बारे में विस्तृत रूप से बहुत कुछ लिखा है। Had he not written about early Judean ministry, we would have not known that there is something called early Judean ministry. प्लीज रिपीट अंकल। Had he not written chapter 1, verses 35 to chapter 4, verse 3, we would have not known that there is something called early Judean ministry. और एक अध्याय के 35 से लेकर 4 अध्याय के 3 के बीच में कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि यहूदिया में उन्होंने सेवा की थी, इसलिए हम यहाँ पर वैसा हम नहीं बोलते हैं कि उन्होंने यहूदिया में ये सेवा के बारे में लिखा है। So, Galilean ministry, he did not concentrate much. और गलील में जो सेवा प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसके बारे में ज्यादा यूहन्ना ने नहीं लिखा हुआ। But Apostle Matthew concentrated much. If you have to know what Jesus did in the at Galilee, you have to read Gospel according to Matthew. और अगर आपको गलील की सेवकाई के बारे में अच्छे से समझना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो आपको मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ना चाहिए। So the Perian and Judean ministry, if you have to understand, you have to read Luke's gospel, because Luke concentrate much about Perian Judean ministry. Here John also wrote during that period, but he concentrated what actually has happened at Jerusalem. और पेरियन और योदिया की जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो लूका की सुसमाचार में ज्यादा लिखा हुआ है, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। हालांकि यूहन्ना ने भी 7 अध्याय से 11 अध्याय के बीच में आके बारे में लिखा है, परंतु मुख्य रीति से उन्होंने यरूशलेम के बारे में लिखा है। You understand these four gospels? Matthew concentrated more on Galilean ministry, and Luke concentrated more on Perian Judean ministry. John concentrated more on early Judean ministry, and also during Galilean and Perian Judean ministry, what happened at Jerusalem? He concentrated more at Jerusalem and Judea. और हम देखते हैं कि अगर गलील की सेवकाई को आपको अच्छी रीति से समझना है तो मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ना है। तीसरा भाग में जो पेरिया और यहूदा की सेवकाई थी यहूदिया क्षेत्र में, उसको अगर पढ़ना है तो लूका को अच्छे से पढ़ना है। और शुरुआत की जो यहूदिया की जो मिनिस्ट्री थी उसके बारे में देखना है तो मत्ती रचित सुसमाचार अच्छे से पढ़ना है। और साथ में यूहन्ना की जो सुसमाचार को अच्छे से अध्ययन करना है, तो आप उसमें पेरियन और यहूदिया में जो मिनिस्ट्री थी वहां भी आप देख सकते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम को के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। So please remember that all four gospel evangelists who spoke about the gospel, they all concentrated on Passion Week and the post-resurrection period. आप देखेंगे प्रियो कि चारों सुसमाचार के जो लेखक हैं उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह की जो पैशन वीक है, अर्थात जो दुख झेलने वाली, जो उठाने वाली जो अंतिम सप्ताह के बारे में और उनके पुनरुत्थान और अंतिम दिन के बारे में सभी सुसमाचार प्रचारकों ने लिखा है। So Matthew was concentrating on Jewish audience. और मत्ती जो सुसमाचार जो लेखक है उन्होंने यहूदियों को ध्यान देकर सुसमाचार लिखा है। When Apostle John writes, he writes as a doctrine, as a theologian, a general format. और यूहन्ना ने जो सुसमाचार लिखा है वो एक साधारण एक सैद्धांतिक के हिसाब से सभी के लिए उन्होंने सुसमाचार लिखा है। When Luke was writing, he was concentrating on Rome, because he was addressing to Theophilus. He is a lawyer. He has to fight on behalf of Paul against the Jewish lawyers. और लूका की सुसमाचार की किताब जो है, लूका ने मुख्य रीति से रोमी लोगों को लिखा है, जो कि थियोफिलस के नाम पे खत लिखा था उन्होंने। और थियोफिलस एक वकील थे जो वकालत करते थे, और जो कुछ यहूदी तो पौलुस का न्याय कर रहे थे और पौलुस की सेवा सही है करके साबित करने के लिए थियोफिलस नामक वकील ने
इन सारी सुसमाचार को यूं उपयोग किया था, वो है लूका की सुसमाचार। So evangelist Mark and historian Luke, their chronology, it's a systematic and organized format. और मरकुस जो सुसमाचार प्रचारक हैं और लूका की जो सुसमाचार प्रचारक है, वो समय के काल के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। But Matthew is not in a chronological sense. You cannot Matthew. The ratings of Matthew is not in a chronological sense. He addressed it with the topic in his backyard of the memory. और मत्ती सुसमाचार जो है वो जो लिखे हैं, वो उनका जो क्रम जो गति है वो कालखंड के अनुसार नहीं है, परंतु उन्होंने सारी घटनाओं को अपनी याददाश्त के अनुसार लिखा हुआ है। So when you understand all these four gospels, then you can present gospel in a very, very meaningful way. और जब आप इन चारों सुसमाचार का अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे, तब आप बहुत ही अर्थपूर्ण तरीके से लोगों को भी समझा पाएंगे। You need to read again and again, again and again, again and again, till you have a grip on the subject. और जब बार बार पढ़ेंगे, तब आप उस विषय पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। Whenever you find the time, you read one full Gospel of Matthew in one go. Whenever you find the time, you read one full Gospel of Mark, and then Luke, and then John. So as you keep a target saying that, yes, with this 6 months, I'm going to have a bigger picture of all these four Gospels. Read, write down, and try to pull back your memories and retrieve the memories and ask questions and answers. Somehow try to understand the author and the audience. Then you'll get the text. और आप कोशिश करें कि कई बार आप सुसमाचार की पुस्तक को एक बार में पूरा पढ़ने की कोशिश करें। एक बार में चाहे पूरा मत्ती पढ़ें या पूरा उसके पुस्तक को, मरकुस को पढ़ें, लूका को पढ़ें, और कोशिश करें कि इन 6 महीनों में आप चारों सुसमाचार को अच्छे से अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें, और उसकी नोट्स बनाएं, और उसके लेखक की मानसिकता को समझें, और उसकी पूरी गहराई में जाकर उसके सवाल जवाब करें, उसके मानचित्र को अपने अंदर बसाएं। तब आप सुसमाचार को अच्छी रीति से समझ पाएंगे। When you present the word as it is, I tell you, the word of God is powerful. It breaks the hearts of the people and brings great revival. और जब आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से इस्तेमाल करेंगे, उस सही ज्ञान को जानने के बाद, तब लोगों के हृदय में उस वचन को सुनकर वो कायल हो जाएंगे, और परमेश्वर का वचन उनके हृदय में प्रभावशाली तरीके से कार्य करेगा। Why people are very dull and without any revival? The reason is you have 10% of the truth, 90% of the masala. और आज लोगों के जीवन में छुटकारा क्यों नहीं है? आज लोग बहुत ही सुस्त क्यों हैं? क्योंकि आज के प्रचार में हम देखते हैं कि केवल 10% सच्चाई होती है, और बाकी का 90% मसाला या दूसरी बातें होती है। There is a proverb in Hyderabad. और यहाँ हैदराबाद में एक अच्छी कहावत कही जाती है, Charana murgi, barana masala. प्लीज एक्सप्लेन इंग्लिश और अदर हिंदी अंकल। Charana murgi, barana masala. Charana murgi means 1/4 actual stuffed murgi. Murgi का मतलब पता है ना आपको? And यस अंकल। masala, masala 3/4 masala. तो इसका मतलब है कि जैसे हैदराबाद में कहावत है कि हमने 1/3 मुर्गी डाल दिया है और बाकी का 3/3 जो है हमने केवल मसाला डाल दिया है। You don't find the taste of murgi at all. You have only masala and masala. तो वहां पे आप देखेंगे कि मुर्गी का स्वाद आपको मिलेगा ही नहीं, केवल मसाला मसाला का स्वाद मिलेगा। Dear brother, our Lord has given us the wonderful word. Many servants of God, they gave their life to give the word in our own language. And very valuable word of God is in your hand. You have और to प्रियो prayerfully depend upon the Lord and spend a lot of time in studying, understanding, asking the Lord to help you, open your minds. Then when you get it, you yourself will be thrilled and you yourself will be excited. Present the same truth. Why not? There would be great revival among the people of God. और प्रियो बहुत मेहनत करके परमेश्वर के दासों ने दुख उठा के इस सुसमाचार को समझा है, लिखा है और अनुवाद किया है, और आज ऐसा तैयार करके हमारे सामने रखा है। इसलिए हमें भी बहुत मेहनत करके प्रार्थना के साथ में इसे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि और अब जब इसकी सच्चाई को हम ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी मन की आंखें खोले, समझ खोले, तो हम भी समझ पाएंगे। इससे हमारे अंदर भी एक रोमांच पैदा हो जाएगा,
और हम भी इसके द्वारा जब दूसरों को सिखाएंगे तो एक बड़ी जागृति लोगों के जीवन में आएगी। And then let me take you back just as a background. So the first one, before early Judean ministry, chapter 1, verses 1 to 36, we don't find it in Matthew, we don't find it in Mark, we don't find it in Luke, but Apostle John, he wrote about God, the Lord Jesus Christ, even before the creation. He says, chapter 1, verse 1, He is God. और शुरुआत की जो यहूदिया की क्षेत्र की सेवा है उसके बारे में हम देखते हैं, जो प्रस्तावना यूहन्ना ने दी है 1 अध्याय के 1 से 36 के बीच में, ये आपको मत्ती, मरकुस और लूका तीनों में नहीं मिलेगा। जैसी प्रस्तावना यूहन्ना ने दी है कि यीशु मसीह जो है वो जगत की उत्पत्ति से भी पहले वो परमेश्वर जो है वो उपस्थित था। The approach of Matthew's Gospel, Luke's Gospel, and Mark's Gospel is they explained about the Lord Jesus Christ. And finally, at the resurrection, then they say that He is God. He is the Son of God. He is the Son of Man. He is the Savior of the world. और मत्ती, मरकुस और लूका ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार लिखना शुरू किया है, और धीरे 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 अपने सुसमाचार के अंत में उन्होंने पैशन वीक और सारी बातों को लिखकर अंत में बताने की कोशिश की है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है और उद्धार करता है। But the approach of Apostle John is different. He begins with the very word saying that He is God. परंतु यूहन्ना का जो सुसमाचार है उनकी पहुंच अलग है। वो पहले वचन से ही बता रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। He is God, He is the creator, He is life, He is the light, and His life is light to us. He became flesh, the Spirit became flesh, and then the ministry of John the Baptist. और यीशु मसीह को वो बता रहे हैं कि वो परमेश्वर है, वो जो है यूहन्ना अपना वचन में बता रहे हैं कि वो सृष्टि करता है, वो जीवन है, वो ज्योति है, और उसकी जो जीवन है वो हमारे लिए ज्योति है। और वो जो वचन जो देहधारी बन के आया, शरीर बन के आया, उसके बारे में वो लिखते हैं। उसके बाद यूहन्ना 1 अध्याय के 19 से 34 के बीच में यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवा के बारे में लिखते हैं। And then we find the first disciples, chapter 1, verses 35 to end. We find the festivals, chapter 1 and introduction, chapter 2, 3, 4. These four chapters are covering P means Passover, first Passover festival. And chapter 5 is also theolos. There are differences of opinion. Some say that it is a Passover, some say that it is not Passover. If this is Passover, this is also to be considered, and definitely a festival because Jesus was there at Jerusalem. And then chapter 6 is third, if fifth is second one. और हम देखते हैं यूहन्ना 1 अध्याय के 35 से आखिरी वचन में, जब उन्होंने पहली बार चेलों का चुनाव किया, और दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय के बीच में पहला फसह का पर्व मनाया गया है, 6वें अध्याय में तीसरा फसह का पर्व मनाया गया है, और बहुत सारे स्कॉलर बताते हैं कि 5वें अध्याय में दूसरी बार वो फसह के पर्व में वहां गए थे। And then we find the miracles, water into wine, chapter 2, verses 1 to 12, and cleansing the temple, chapter 2, verses 13 to end. और 2 अध्याय के 1 से 12 के बीच में हम देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस के रूप में परिवर्तन किया, चमत्कार किया, और दूसरे अध्याय के 13 से आखिरी वचन के बीच में जहाँ उन्होंने यरूशलेम के मंदिर को शुद्ध किया। And third chapter, we find the discussion with Nicodemus about the new birth, and then the John the Baptist, chapter 3, verses 22 to 20 end. तीसरा अध्याय के 1 वचन से 21 वचन के बीच में उन्होंने निकोदेमुस को नए जन्म के बारे में बताया कि नए सिरे से जन्म लेना क्या होता है, और 3 अध्याय के 22 से लेकर आखिरी वचन के बीच में हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में देखते हैं। You know the famous verse, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him should not perish but have eternal life. John's Gospel 3, chapter 3 and verse 16. और यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन, जो बहुत ही सुसमाचार के दृष्टिकोण से बहुत ही मुख्य वचन है, जिसका बहुत बार प्रचार किया जाता है, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पा सके। And chapter 4, journey to Samaria, first 3 verses, and then discussion with Samaritan woman, chapter 4, verses 4 to 42.
4 अध्याय के 1 से 3 के बीच में हम सामरिया के और उनकी यात्रा को देखते हैं, और 4 अध्याय का 4 से 42 के बीच में सामरी स्त्री से उनकी बातचीत को देखते हैं। This is the first part of early Judean ministry. और ये शुरुआती यहूदिया क्षेत्र में जो सेवा हुई उसके बारे में। And then second is Galilean ministry, chapter 5 and chapter 6, second part. और दूसरी भाग था जिसमें प्रभु यीशु मसीह की गलील में जो सेवा थी उसके बारे में लिखा है। So later part of chapter 4, nobleman's son healing, 43 to end. और 4 अध्याय का 43 से आखिरी वचन के बीच में हम राज्य जो कर्मचारी था उसके पुत्र की चंगाई के बारे में देखते हैं। And then chapter 5 verses 1 to 15, a man was healed at Bethesda. और 5 अध्याय का 1 से 15 के बीच में हम बैतसैदा के कुंड में एक व्यक्ति की चंगाई के बारे में देखते हैं। And then chapter 6, first 14 verses, we find 5,000 were fed and Jesus walking on the water. 6 अध्याय के 1 से 14 के बीच में हम 5,000 लोगों को भोजन कराने के बारे में देखते हैं, और 6 अध्याय के 15 से 21 के बीच में प्रभु यीशु मसीह जो पानी पर चल के आए थे उस घटना को देखते हैं। And then chapter 8, woman caught in adultery and then born blind was healed, chapter 9. 8 अध्याय के 1 से 22 के बीच में हम देखते हैं जो एक महिला जो पाप करते हुए तो पकड़ाई गई थी उसके न्याय के बारे में घटना को देखते हैं। 9 अध्याय के 1 से 12 के बीच में हम जन्म के अंधे की चंगाई को देखते हैं। So this is about the Perian ministry, chapter 7 to 11, third part. और तीसरे भाग में यहाँ पे हम पेरिया और जो यहूदिया की सेवकाई है 7 अध्याय से 11 अध्याय के बीच में उसे हम देखते हैं। So chapter 7, chapter 8, Tabernacles festival, and 9 and 10, Hanuk festival. और यहाँ 7 और 8 अध्याय के बीच में झोपड़ियों के पर्व को अर्थात तंबू के पर्व को हम देखते हैं, और 9 और 10 अध्याय में हम हानुक के पर्व को देखते हैं। And then chapter 10 about the good shepherd, and then dead Lazarus was resurrected in chapter 11. 10 अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखते हैं जहाँ उन्होंने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और 11वें अध्याय में हम देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को मृतकों में से जिलाया था। And then Passion Week, chapter 12 to chapter 19, just 1 week. So chapter 12, first part, Jesus was anointed at Bethany, and then triumphal entry into Jerusalem, chapter 12 and verse 12. This is the Passover time, 12 to 20. चौथे भाग में हम प्रभु यीशु मसीह के जो दुख भरी जो सप्ताह थी उसके बारे में देखते हैं 12 से 19 अध्याय के बीच में। 12 अध्याय के 1 से 8 के बीच में हम देखते हैं जहाँ पर बैतनिया में एक स्त्री ने संगमरमर के पात्र में उनका जो अभिषेक किया, जो इत्र उंडेल दिया, उसके बारे में घटना देखते हैं। 12 अध्याय से 12 के बीच में जो यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया उसके बारे में लिखा है, और ये जो था ये फसह के पर्व की घटना का समय है 12 अध्याय से 20 अध्याय के बीच। So, and then with his disciples at upper room, 13 to 14, and upper room garden, and 15 to 17. और 13 से 14 अध्याय के बीच में वो उपरोटी कोठरी में अपने चेलों के साथ थे, और 15 अध्याय से 17 अध्याय के बीच में वो उपरोटी कोठरी से चलते हुए जो उन्होंने गतसमनी के बागीचे में जो यात्रा की थी उसके बारे में है। And then 18 to 19, we find he was arrested, he was put to trials and crucifixion. We will talk about this in the next session. और 18 और 19 अध्याय के बीच में उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया, उनको न्याय किया गया और उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, इस घटना के बारे में देखते हैं। And then resurrection and post-resurrection 20 and 21, empty tomb and post-resurrection events from chapter 20, 11 to 21 end. और 5वें भाग में जहाँ पे पुनरुत्थान के बाद की घटना है 20 अध्याय में जहाँ पे हम खाली कब्र को देखते हैं, और 20 अध्याय के 11 से 21 के बीच में और उसके आखिरी में हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की घटना को देखते हैं। So in the book of John, rather Gospel according to Saint John, we find more statements about deity of the Lord Jesus Christ. और यूहन्ना के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु मसीह की जो दैवत्व जो है उसके दैवत्व के बारे में मुख्य घटनाओं को देखते हैं। I have given you all these statements. It is I, do not be afraid. Before Abraham was, I am, not I was. Looks like a bad grammar, but right theology. I and my Father are one. It's again bad grammar, but theologically absolutely correct. And when Jesus was talking, they said, you make yourself God. And so they took stones to stone him.
And he said, "He who has sent me has seen the glory which I had with you. Only God will have it, not ordinary man." और त्रिएक परमेश्वर के जो देवत्व में दूसरा स्थान रखने वाले मसीहा यीशु के बारे में ये मुख्य वचन है जो साबित करते हैं, जहाँ पे पहले भाग में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं हूँ, डरो मत। और उन्होंने अपने चेलों को कहा, इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ। और इसके बाद उन्होंने अपने चेलों को कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और चौथे भाग में उन्होंने लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप अपने आप को परमेश्वर बनाते हैं। और पांचवें भाग में वो कहते हैं कि जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने पिता को देखा है। और पांचवें भाग में हम देखते हैं जहाँ उन्होंने कहा कि पिता ने मुझे अपनी महिमा दी है। और सॉरी, तीसरे भाग में जो लिखा है वहां लिखा है मैं और पिता एक है। Yeah, sorry. And then the Son of God, I am He. I have kept all these things in a table form. You can easily, study by yourself and know more about this wonderful, amazing God, the deity of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के देवत्व के बारे में समझने के लिए यहाँ टेबल बना हुआ है, जहाँ परमेश्वर के पुत्र के बारे में रेफरेंस लिखा है सामने वचन में। दूसरे भाग में जहाँ प्रभु ने शब्द यूज किया मैं हूँ, उसके बारे में लिखा है। और तीसरे भाग में जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ, उसके बारे में जो लिखा है वो तीसरे टेबल में अपने वचन के रेफरेंस को देख सकते हैं। Many people don't understand why Jesus is called the Son of God. What does it mean by Son of God? Especially Muslim friends, when we say that Son of God, who is the mother? Who is the father? He was born to mother, father. Things like that, they speak all nonsense. और कई बार प्रियो जब यीशु मसीह को हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो इसके विषय में बहुत सारे लोग अलग प्रकार की बातें कहते हैं। विशेष करके मुस्लिम लोग कहते हैं कि अगर हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहेंगे तो उनकी माता कौन है, उनके माता पिता कौन है, इस प्रकार की वो बहुत ही व्यर्थ बातें कहते हैं। To understand Bible, we have to understand the language of the Bible, to understand how to interpret the language of the Bible. अगर प्रियो हम बाइबल के वचन को समझना है तो हमें बाइबल के हिसाब से व्याख्या करनी पड़ेगी और बाइबल के वचन के हिसाब से ही उसके अर्थ को समझना पड़ेगा। We can't understand Bible the way we understand newspaper. और जैसे बाइबल को हम पढ़ते हैं उसका अर्थ हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ के हम उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। The Bible is written to understand the word, the Spirit of God should open our spiritual eyes. They only will understand the truth. Others will not understand and never understand, and they may misunderstand also. इसलिए बाइबल को प्रियो परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमारी समझ को खोलती है, तब हम बाइबल के वचन को और सच्चाई को समझ सकते हैं। अगर किसी को परमेश्वर की आत्मा उसके मन और समझ को ना खोले तो वो परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल को कभी नहीं समझ सकता। Let me repeat, only born again, only those whose sins are forgiven, those who are connected with God, in whom Holy Spirit dwells, only they will understand the truth, and every other person will not understand the truth. Please remember that. ये बात को हमेशा याद रखिएगा प्रियो कि जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिनकी पाप क्षमा हुई है और जो प्रभु यीशु मसीह में आज पाए जाते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, वही सत्य ज्ञान को परमेश्वर के बाइबल के वचन से जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकते। It is difficult or impossible to explain a blind man what is blue, yellow, orange, green. और ये वर्णन आप समझ सकते हैं प्रियो कि एक अंधे व्यक्ति को रंगों के बारे में समझाना बहुत मुश्किल है कि पीला लाल हरा क्या होता है। It is impossible. और ये असंभव है कि एक अंधे व्यक्ति को रंग के बारे में समझा सके। Yeah. Let me explain you. What does it mean by son of God? जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, इसका मतलब क्या होता है? In Psalm number 89, verses 20 to 27, there God says to David that you are my son, my servant David. I have anointed him. He will cry, you are my father, my God. I will make him my firstborn. और ये भजन संहिता की किताब उसका 89 अध्याय और उसका 20 से 27 के बीच में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दाऊद के लिए उपयोग करते हैं कि वो मेरा पुत्र है। वहाँ लिखा है कि मेरा सेवक दाऊद जो है, जिसका मैंने अभिषेक किया है और जो रोता है,
और वो प्रार्थना में रोते हैं, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर बोल के। और वो कहते हैं कि तू मेरा पहलौठा है, मैं तुझे How, पहलौठा बनाऊं। how can David be the firstborn of God? और ऐसा कैसे हो सकता है कि दाऊद जो है परमेश्वर का पहलौठा हो? Can we interpret this literally? तो क्या हम इस वचन को इसी रूप में अर्थ ले सकते हैं? No. The covenant which God made to Abraham, that God wanted to bring Messiah through Abraham, and in that line of Abraham bringing Messiah, God chose the family of David. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम से बनाई थी कि तुम्हारी वंश में से मसीहा आएगा, तो इसका इसका मतलब है कि वो दाऊद के वंश से उसको गिना जा रहा है। Here, God said to David that you are my son. That means God has a particular plan to execute. He's a special choice man, and God called him, you are my son. That's how we have to understand. और यहाँ जब परमेश्वर दाऊद को पुत्र के रूप में कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक विशेष व्यक्ति है जो परमेश्वर के काम के लिए चुने गए हैं। And then 2 Samuel chapter 7 verses 14 to 16, this is between God and Solomon. God says to Solomon that you are my son. I will be his father. He shall be my son. Your house and your kingdom shall be established forever. और हम देखते हैं दूसरी घटना में जहाँ पे परमेश्वर जो है सुलेमान को अपने पुत्र के रूप में कहते हैं। दूसरा सामुएल 7 अध्याय के 14 से 16 के बीच में वहाँ लिखे हैं कि मैं उसका पिता हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा, और तुम्हारा जो घर है और तुम्हारा राज्य है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। Solomon died long back, but here it says that your house and your kingdom shall be established forever. Who will live forever? Only Messiah. So he's talking about Messiah, but God chose Solomon through the family of David, and then Solomon, like that, God is going to bring a son of David who is none other than the Messiah. So in that plan of action, God called even Solomon as son. और यहाँ हम देख रहे पियो कि सुलेमान तो कब का मर गया, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हारे घर को और तुम्हारे राज्य को हमेशा बनाए रखूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये हमेशा के लिए बनाए रखूंगा, ये शब्द मसीहा के लिए है। इसका मतलब है कि दाऊद के वंश से जो सुलेमान आया था और उसके बाद उसके वंश से मसीहा उत्पन्न होगा, इसलिए यहाँ पे सुलेमान को पुत्र के रूप में बताया गया है। And then Exodus chapter 4, verse 22, God was telling to Israel that Israel is my son, my firstborn. How can Israel, whole nation, be the son of God? और प्रियो तीसरे भाग में अगर आप देखेंगे निर्गमन की किताब 4 अध्याय के 22 में पूरे इज़राइल के देश को ही कह दिया गया है कि इज़राइल मेरा पुत्र है और इज़राइल मेरा पहलौठा है, तो कोई देश कैसे पुत्र हो सकता है? So, in the first case, we have seen God and David as father son. In the second case, we have seen God and Solomon as father and son. In the third case, we find God and the nation of Israel as God and son. That means God chose the nation of Israel to bless all other nations all over the world. और पहली घटना में हमने देखा प्रियो कि परमेश्वर और दाऊद को उसके पुत्र के रूप में बताया गया है। दूसरी घटना में परमेश्वर और उसके पुत्र सुलेमान को उसके पुत्र के रूप में बताया गया है, और तीसरा यहाँ पे परमेश्वर और इज़राइल को उसके पुत्र के रूप में बताया गया है। इसका मतलब यही है प्रियो कि इज़राइल को परमेश्वर ने और सारे देशों के लिए आशीष के रूप में चुना था, इसलिए परमेश्वर यहाँ इज़राइल को पुत्र के रूप में कह रहे हैं। In the fourth instance, then he says about the Lord Jesus Christ, you are my son. Today I have begotten you. I will be to him a father. And Matthew 3:17, 2 Peter 1:17, there are many, many verses in the scriptures. You are my beloved son, in whom I am well pleased. So this is between God and Jesus Christ. और प्रियो चौथा जो परमेश्वर और जो उनका पुत्र यीशु मसीह है, तो यहाँ पे यीशु मसीह को उनके पुत्र के रूप में दिखाया गया है। इब्रानियों की किताब 1 का 5 भजन संहिता 2 के 7, जहाँ पे लिखा है कि तुम मेरे पुत्र हो। और यहाँ पे लिखा है कि आज मैंने तुम्हें चुन लिया है और कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। और मत्ती 3 अध्याय के 17, दूसरा पतरस 1 के 7 में लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसका मतलब So, यहाँ पे परमेश्वर है और उनका पुत्र यीशु मसीह। So God is one in his deity and three in persons. Jesus Christ is one person with two natures. We call it hypostatic union, truly God and truly man. और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर अपनी जो दैवत्व में
त्रिएक परमेश्वर है और उनके अंदर तीन प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। और उसमें से यीशु मसीह एक व्यक्तित्व है जिनके अंदर दो स्वभाव है। वो पूर्ण रीति से परमेश्वर है और पूर्ण रीति से व्यक्ति है। And in Acts 9:20, Son of God, and Daniel 7:13, and Matthew 20:28, Son of Man, Jesus is Christ, Jesus is Lord. We need to understand all these things as titles of God. और जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र है, प्रेरितों के काम 9 का 20 और रोमियो 1 का 5। जहाँ पे लिखा है वो मनुष्य का पुत्र है, दानियल 7 का 13, मत्ती 20 का 28, 24 का 30। और जहाँ लिखा है यीशु मसीह मसीहा है, दानियल 9 का 25, यूहन्ना 1 का 41 और प्रेरितों के काम 9 का 22। और जहाँ लिखा है यीशु मसीह प्रभु है, एक प्रेरितों के काम 1 का 21, 4 का 33 और 8 के 16 और 9 के 17 में, ये सब परमेश्वर का परिचय है। So Jesus is personal name. यीशु मसीह उनका व्यक्तिगत नाम है। All other names are titles. और और जो दूसरे नाम हैं वो सब यीशु मसीह के लिए एक शीर्षक या परिचय के समान है। Emmanuel is a title. इमानुएल भी एक प्रकार का प्रभु यीशु मसीह को दिया गया एक शीर्षक है या परिचय है। Christ is a title. मसीहा जो हम कह रहे हैं वो भी एक प्रकार का शीर्षक है। Son of God is a title. और हम कह रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र है, वो भी एक उनका शीर्षक है। Son of Man is the title. और वो मनुष्य का पुत्र है, ये भी हम जो कह रहे हैं वो उनके गुण है, वो एक शीर्षक है। The Lord means Adonai. The Lord means God. और जब हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु है अर्थात वो अदोनाई है, वो परमेश्वर है, ये भी एक प्रकार का परिचय या उनका शीर्षक है। And the wonders of all wonder is you and me are also called the sons and children of God. Now here, God and God, you and me. God says, और bringing यहाँ many sons to glory. God deals with you as sons. As many as receive Jesus Christ as Savior, they become the children of God. As many as are led by the Spirit of God, they are called the sons of God, or the children of God. And God ultimately calls you and me as son. और 5वीं घटना में देखते हैं जहाँ परमेश्वर आपको और मुझको अपना पुत्र कहते हैं, जहाँ आप और मैं उसके पुत्र हैं। वो है वचन में इब्रानियों की किताब 2 के 10 में, जहाँ लिखा है कि बहुत सारे वो पुत्रों को अपनी महिमा में पहुंचाएगा, लेके आएगा। इब्रानियों 12 के 7 में लिखा है कि वो तुम्हें अपने एक पुत्र के समान व्यवहार करेगा। और यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 12 में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्होंने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। और रोमियो 8 के 14 में लिखा है कि जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। Amazing God we have. We are not worthy even to pronounce His holy name, even to enter into His most holy courts. But such a situation, God demonstrated His love on the cross of Calvary. He shed His precious blood. He forgiven us our sins, accepted us back into His fellowship, and He treating us as His sons, as His children. What an amazing God we have. What an amazing God we have. और कितना महान हमारा परमेश्वर है, हम उसका नाम लेने के योग्य नहीं हैं, हम उसके महान पवित्र स्थान में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं हैं। फिर भी वो कलवरी क्रूस का परमेश्वर यीशु मसीह का महान जो बलिदान है, वो उसका जो प्रेम है, उसका जो बहाया हुआ लहू है, जिससे हमें पापों की क्षमा मिली है। और आज उसी के कारण हमें परमेश्वर अपना पुत्र कह के पुकारते हैं और अपनी संगति में हमें ले लेते हैं। हमारा परमेश्वर कितना महान है। Praise God. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। So I have given you the festivals in John's Gospel in all in one go. And the festivals we find in John's Gospel, Passover, Purim or Passover, and then Tabernacle, the booth, the great day, the dedication, Passover. These are all for your kind information. और जितने भी सुसमाचार के यूहन्ना के सुसमाचार में पर्व हैं बहुत प्रकार के, उन सभी पर्वों के बारे में ये जानकारी है। Why did John write this Gospel? और सुसमाचार जो है यूहन्ना ने क्यों लिखा है? One single purpose. एक मुख्य उद्देश्य है इसका। What is that? John's Gospel, chapter 20 and verse 31. These have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय वचन 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ।
Let me repeat once again. I'm so excited to read again. These have been written. That means all these 22 chapters in John's Gospel written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name eternally. और यहाँ हम देखते हैं प्रियो, यूहन्ना 20 का 21 में 31 में लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। Maybe heavy stuff. May the Lord bless his word and continue to speak to us. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और हमसे निरंतर बात करता जाए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें।